उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट आप एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत मिश्रा जी हैं। जयंत मिश्रा से बात करेंगे एक खास मुद्दे पे, जो 11 तारीख को मुरादाबाद में एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का है, जो उपज के आप प्रदेश सचिव हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे क्या संगठन को लेके किस तरीके की तैयारी चल रही है और कितनी संख्या में लोग पहले वहां उपस्थित रहे, ये जानकारी चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगामी 11 अप्रैल को मुरादाबाद जनपद उपज इकाई ने वहां प्रदेशीय सम्मेलन रखा है और उस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह, प्रदेश महासचिव आनंद कर्ण जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अभी बस्ती में हमारे जिला अध्यक्ष रमेश चंद जी हैं, इन्होंने एक बैठक आयोजित की थी प्रेस क्लब पर कि जो साथी तमाम सुझाव इसमें देना चाहें वो दे सकते हैं और जो लोग चलना चाहें वो चल सकते हैं। उसमें हुआ और पत्रकार साथियों ने अपना सुझाव दिया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया उसको इसलिए कि कहीं भूल हो तो उसको उपज के प्रस्ताव में जुड़वा दिया जाए। जैसे आपको बतावें, इस समय पत्रकारों की बड़ी खराब हालत है, मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त है, छोटे पत्रकार है, चयन यूट्यूब है, तो इनको कई खेमों बांटा जाता है। हमारे संगठन उद्देश्य नहीं है, हमारे संगठन उद्देश्य कि पत्रकारिता में जो भी काम कर रहे हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकार है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उपज हमेशा लड़ता है, लड़ता रहेगा और लड़ेगा। हमारी बातें सुनवाई हो न हो। अभी आप देखिए मिसाल कि 2 साल हो गया वृद्धावस्था पेंशन की फाइलें बन के तैयार है प्रदेश में, लेकिन वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों में इस पर लागू हो गया, उत्तरांचल में लागू हो गया पेंशन, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और सुविधा देने के बजाय रेलवे में पत्रकारों को मान्यता प्राप्त सुविधा मिलती थी, वो समाप्त कर दी गई, वो लागू ही नहीं हुआ। परिवहन में ये था पिछली सरकार में कि जो मान्यता प्राप्त के साथ एक और चलेगा, एक और चलने का है, रेलवे का बंद हो गया। हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से, रेल मंत्री से अनुरोध किया कि उसको तो चालू कर दो जो चल रहा था। हमारे ऊपर ये प्राणघातक हमले होते हैं। हमें आज का समस्या पत्रकार सुरक्षित नहीं है, हमारा कोई अधिकारी सरकार सुनने वाला नहीं है। नेताओं की हालत ये है कि आज के कल्चर के लीडर और पुराने कल्चर बड़ा अंतर है। पुराने कल्चर में लोग पत्रकारों के खड़े होते थे, आज तो इनको लालीपाप देते हैं, कोई बात आने के बाद तो सुन करके एवॉइड कर जाते हैं और ये चीज सबसे बड़ा है। और अगर पत्रकार न हो तो देश की सारी आवाजें न उठे। आज जो समाज को चाहिए इन पत्रकारों के माध्यम मिल रहा है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, मेहनत करते देहातों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं और इनके ऊपर तमाम आरोप लगा करके इनको बांटने का काम किया जाता है। मेरी अपील है कि पत्रकार लड़ाई लड़ने के लिए सब एकजुट हों और वही लिए। हमारा किसी संगठन से विरोध नहीं है पत्रकारों के, मैं चाहता हूँ जो भी पत्रकारों के लिए सारे संगठन है, सारे पत्रकार एकजुट होकर के अपना लड़ाई रखें तो सरकार और अधिकारियों को सम्मान देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उपज। मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों से पत्रकारिता किए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है। आज के परिवेश की पत्रकारिता और पहले जब आपने शुरुआत किया था, अब में और पहले में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, आज की पत्रकारिता, पहले पत्रकारिता, आज की राजनीति, पहले की राजनीति भी बड़ा अंतर है। जहां तक पूरे समाज में, अधिकारियों में, सरकारों में, नेताओं में गिरावट आई, उसका कुछ अंश हमारे पत्रकार साथी जो इसमें आगे नहीं जानकार है, कुछ कर जाते हैं। तो ये कमी है, लेकिन उन कमियों की जीते नहीं है। इन पर हमको तो ये भी सोचना पड़ता है कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे हथेली जान लेके चल रहे हैं, कैसे खबर कवरेज कर रहे हैं। इन पर तो तमाम सेंसर लगा दिया गया है। कानूनी सेंसर नहीं लगा है, नेता सेंसर है, गुंडे सेंसर है, इसलिए प्रदेश पे देश में घटनाएं होती है। अधिकारियों का है, ये इनकी मर्जी से काम करे। अगर कोई गड़ा बड़का उखाड़ दे तो उनको बकअप नहीं किया जाता, पहले उनको सम्मानित किया जाता था कि आप खोजी खबरें ला रहे हैं। अब उनके ऊपर बुरी निगाह पड़ती है। सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है कि पत्रकारों का जो भी प्रदेश में है, जितनी असुविधाएं हैं, हमारे आवास है, हमारी सुरक्षा है, हमारी पेंशन है, ये तमाम मुद्दाओं को लेकर के हमारा प्रदेश सम्मेलन करेगा और एक ज्ञापन प्रदेश सरकार, भारत सरकार को देगा और उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। योगी सरकार बार बार कहती है कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमा अगर दर्ज हो तो कोई अच्छे मतलब मजिस्ट्रेट अधिकारी से इसकी जांच हो। उसके बावजूद भी लगातार अगर पत्रकार प्रशासन की खबर चलाता है, नेता की खबर चलाता है, सरकार की योजनाओं का अगर खबर चला के सरकार और यहाँ के प्रशासन तक पहुंचाता है, तो पत्रकार को ही टारगेट कर दिया जाता है, पत्रकार के ऊपर मुकदमा दिया जाता है, पत्रकार की गाड़ी पे हमला हो जा रहा है। तो इस परिस्थिति में कैसे पत्रकार एक हो, कैसे एक दूसरे को समझे और कैसे लड़ाई लड़े? आपका कहना सच है,
योगी जी ने मुख्यमंत्री का आदेश तो किया, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं है, उसका उल्टा है। और इसीलिए कि योगी जी को एहसास नहीं हो पा रहा है, अधिकारी उनको गुमराह कर दे रहे हैं। योगी जी अपने में काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है कि हम ही परेशान है, पत्रकार ही परेशान है, पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, उसका कंप्लायंस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के तो हम लड़ेंगे, पत्रकार को लेकर के कि आपके आदेश का कंप्लायंस, उसका दूसरा दुरुपयोग हो रहा है। तो सच दिखाना गुनाह हो गया। हाँ, इसमें कोई दो राय, सच दिखाना गुनाह हो गया है योगी जी के सरकार में। योगी जी तो अपने हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानते। उनकी आंख खोलने के लिए हमको इसके लिए ज्ञापन, माध्यम, लड़ाई जुटता देता रहना पड़ेगा कि उल्टा हो रहा है आपके आदेश का। सच तो ये है कि ना अधिकारी को पत्रकार की जरूरत है, ना नेता को पत्रकार की जरूरत है। नेता के पास आईटी सेल बन गया है, अधिकारी के पास सूचना विभाग है, और सब लोग अपना मीडिया सेल बना के काम कर रहे हैं। पत्रकार को अगर सच में किसी की जरूरत है तो खाली जनता, जो किसान है, जो समाज के अंतिम तबके के लोग हैं, उनको पत्रकार की जरूरत है। जब उनकी आवाज उठाई जाती है, जब वो उनके अधिकारी और जो सरकार का जब कॉलर तक मामला पहुंचता है कि तो पत्रकार है, ये तो उठा रहा है आवाज जिससे मेरा नुकसान होगा, तो सीधे वो पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख देते हैं, उनको डरवाते हैं, उनको धमकाते हैं, गुंडा बुलाते हैं। तो इस परिस्थिति में उपज क्या करेगा? आपने बहुत सत्य कहा, आपके कहने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ग्रामीण अंचल जनता को जरूरत है पत्रकार की, अधिकारी नेता को जरूरत नहीं है। और पत्रकार अगर नहीं उनकी आवाज उठाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं, और उसी के लिए पत्रकार को सजा मिलता है। पत्रकार निगाह उतर जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सब न उठे जो बर्बादी हो रही है। लेकिन इसीलिए हमें एकजुटता का अपना करना है, हमको इन तमाम लोगों को लेकर के संघर्ष करना है, ज्ञापन देना है, अपील करना है कि शासन अधिकारी समझें कि पत्रकार बैठने वाले नहीं है। अगर पत्रकार चुप हो गए तो सारी जनता कोई आवाज उठाने वाले नहीं। 11 तारीख को कौन किस मुद्दे पे ज्ञापन दिया जाए? 11 तारीख को पत्रकार समस्याओं सहित यहाँ जो वर्षीय प्रस्ताव हुआ पूरे प्रदेश का होगा, उनको बैठक आम सभा में, उसके बाद कार्यकारी बैठक होगी, इन्हीं पत्रकारों को समझ दिया जाएगा। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार थे जयंत कुमार मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट उपज के प्रदेश सचिव हैं। लगातार पत्रकारों की हित को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। कभी पत्रकारों की कोई समस्या हो तो पहले आगे आके उनकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार लगातार आदेश देती है, निर्देश देती है कि पत्रकारों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करना हो तो उसके लिए कोई गेस्ट अधिकारी से जांच करा के उसके ऊपर मुकदमा लिखाया जाए। अगर पत्रकार कोई गलती करता है तो उसको नोटिस देकर उसकी जांच कराई जाए, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन जो यहाँ के योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार तुरंत मुकदमा दर्ज कर देते हैं और पुलिस को दबाने का काम करते हैं। 11 तारीख को मुरादाबाद में जो सम्मेलन है, इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया जाएगा और प्रदेश के कई बड़े जो पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, वहाँ मुरादाबाद जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे और शामिल होने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो पत्रकारों का पेंशन है, जो पत्रकारों का बीमा है, जो स्वास्थ्य बीमा है, जो पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो लगातार पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। लगातार इस लड़ाई को लेकर जो उत्तर प्रदेश एसोसिएशन है वो काम कर रहा है, लेकिन जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उसको लेकर 11 तारीख को मुरादाबाद में एक बड़ा सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में पत्रकार हितों के लिए लड़ाई लड़ने का योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर पत्रकार हितों को, पत्रकार के सम्मान की बात कही जाएगी। इंडियन आई न्यूज के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।